लगता है मैं फेल हो जाऊंगी इस बार। अरे वाह, आज तो हमारे घर में छोटा नन्हा प्रेशर कुकर सीटी बजा रहा है। पापा मजाक मत करो। बेटा, पढ़ाई हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क से होती है। आज मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, ठीक है? चलो करते हैं परीक्षण छू मंतर। देखो बेटा, ये क्या है? संतरा। अगर मैं संतरा आपको पूरा का पूरा खाने को दूं एक बार में, आप इसे खा पाओगे? नहीं खा पाऊंगी। नहीं खा पाओगे। इसी तरह जो हमारा सिलेबस है वो बहुत बड़ा होता है, हम एक बार में उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। अब ये बताओ, अगर मैं इस संतरे में से सिर्फ एक निकाल के आपको दूं, आप उसे खा लोगे? खा लोगे, है ना? इसी तरह हमको अपना जो सिलेबस है ना, ये जो जैसे आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को हमको छोटे 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 भाग में डिवाइड करना है। पहले ये वाला टॉपिक पढ़ना है, जब ये टॉपिक पढ़ लोगे इसको रिवाइज करना, जब ये हो जाएगा फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? ओके पापा, थैंक यू। What does the poetess calls Mars? The poetess calls Mars the red planet. What does the poetess notice about Jupiter चिया, and Saturn? आप कितने देर से पढ़ाई कर रहे हो? पापा काफी देर से पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि कल मेरा एग्जाम है ना, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। बेटा, आपको पढ़ते हुए रॉबर्ट नहीं बनना है, ठीक है? हमको हमेशा देखो 20-25 मिनट पढ़ने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना होता है। ब्रेक लो, मस्ती करो, पानी पियो, बाहर देखो, खिड़की से बाहर देखो, घूमो फिरो। अच्छा पापा, ऐसा है तो मम्मा डांटेगी तो नहीं ना मेरे को? बिल्कुल नहीं डांटेगी। हमारा जो ब्रेन है ना, दिमाग, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है? तो हम ब्रेक लेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। आओ पापा, ये तो कितना अच्छा आइडिया है, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा था। Calls Mars, the poetess calls Mars, the poetess calls Mars, the poetess calls Mars, the red planet, the red planet, the red planet. ये क्या कर रहे हो चिया? पापा मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, देखो आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज को 10 बार बोल रहे हो ताकि आपको याद रहे, करेक्ट? इसको पढ़ाई, इसको रट्टाफिकेशन बोलते हैं। हमको ये ऐसे नहीं करना। आप क्या क्या करो, जैसे आपने ये लाइन पढ़ी, आपको ये लर्न हो गया, आपको एक बुक नोटबुक निकालनी है ब्लैंक वाली, उसमें आपको ये लाइन लिख कर, जो आपने अभी पढ़ा है इसको लिख कर समझना है। जितनी बार करोगे वो आपके दिमाग में छप जाएगा, तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है पापा। तो इंस्टेड कि आप उसको बार बार लाइन को दोहराओ, आप उसको लिख कर प्रैक्टिस करो। The poetess calls Mars the red planet. The poetess calls Mars the red planet. अरे वाह, ये तो मेरे को अच्छे से याद हो गया। अरे वाह, शाबाश। मुझे याद क्यों नहीं हो रहा? अरे चिया, क्या हुआ? ये अभी भी फोटोसिंथेसिस आपको तंग कर रहा है? पापा क्या समझाऊं मैं आपको, इतनी बार पढ़ लिया मैंने बट फिर भी मेरे को याद नहीं हो रहा। ओके, चलो आज आपको मैं एक नया तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, आपसे मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आप टीचर हो। ठीक है। आप मुझको जो आपने पढ़ा है समझा के दिखाना है। पापा आप कैसे स्टूडेंट बन सकते हो? ये देखो, मैंने बुक खोल ली, अब मैं स्टूडेंट। ये लो, इसको आप समझो, ये आपकी स्टिक है और मेरे को कुछ समझना है तो स्टिक है आपके पास। तो सुनो, अपनी किताबें खोलो छात्रों। तो पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं। उनको अपना खाना बनाने के लिए चाहिए होता है धूप, हवा और पानी। हैं? मम्मा कल बोल रही थी कि खाना बनाने के लिए गैस चाहिए होती है, आप बोल रहे हो कि हवा, धूप, पानी चाहिए होती है। अरे बुद्धू, जो लीव्स होते हैं वो ही उनका किचन होता है। धूप होती है वही उनको एनर्जी देती है। गैस खाना बनाने के लिए एनर्जी देती है, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, तो पत्तियां यहाँ पर शेफ का काम कर रही हैं। अरे पापा, आपको याद हुआ या ना हुआ, मेरे को तो याद हो गया। ओके, तो कैसा लगा ये आइडिया? वाह पापा, ये तो खेल खेल में ही पढ़ाई हो गई। देखा दोस्तों, जब मैंने पापा को समझाया तो मेरे को खुद भी याद हो गया। वैसे आप भी ये ट्रिक अपने घर पर ट्राई कर सकते हो।
प्रैक्टिस कर लिया मैंने, बट ये सॉल्व ही नहीं हो रहा। लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी इसको। क्या हुआ बेटा? पापा ये मैथ्स का सम मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। ओके, देखो इसके लिए मैं आपको एक नई अप्रोच बताता हूँ कि कैसे करना है। आपको ये नहीं बोलना मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। आपको क्या रखना है बात कि मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है? तो ये अप्रोच के आप पढ़ोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ओके पापा, मैं इसको एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। ठीक है, लो। मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा ये। गिव अप ही कर देती हूँ। पर रुक जाओ, पापा ने क्या बोला था कि हमको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। क्या था? ओ याद आ गया मेरे को। अरे वाह, ये तो मुझसे सॉल्व हो गया। पापा पापा हाँ जी बेटा। देखो ये तो मुझसे सॉल्व हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत डिफिकल्ट था। कैसे किया आपने? पापा जो आपने वर्ड्स मेरे को बताए थे उसको सोच के मैंने सब कुछ कर लिया। अरे वाह, थैंक यू पापा आपके पॉजिटिव वर्ड्स के लिए। वेरी गुड बेटा। थैंक यू पापा, आपने मुझे कितनी सारी टिप्स दी है। लेकिन बेटा आपको एक बात बताऊं, ये जितनी भी टिप्स है ना उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप कौन सी है? कौन सी? वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें आप में गर्व है और हमें पता है, देखो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मेहनत बहुत अच्छे से करनी है, अपना बेस्ट शॉट देना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, है ना? ओके? थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। ये टिप्स मैं अपने दोस्तों को तो दूंगी ही सही, और साथ ही में मैं खुद भी फॉलो करूंगी इनको। राइट, वेरी गुड। सो पेरेंट्स ये याद रखिए, हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और उनको थोड़ा सा इनकरेजमेंट भी देना चाहिए, क्योंकि जब हम उनको थोड़ा सा इनकरेज करेंगे तो वो एक लॉन्ग वे में जरूर जाएंगे, है ना? तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे आपको एक न्यू मॉरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ बच्चों, मेहनत जरूर करना, एग्जाम आ रहे हैं ना, और पेरेंट्स उनको सपोर्ट करना।